दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है दोस्तों, लेकिन एक कामयाबी ही है जो ठोकर खा के ही मिलती है। तो आइए आज कुछ बड़ा सोचते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, IQ और EQ के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या है महत्वपूर्ण लाइफ में सफल बनने के लिए। तो आइए पहले बेसिक डिफरेंस के बारे में जानते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। IQ और EQ को दो बेसिक डिफरेंस के आधार पर समझते हैं। एक है एबिलिटी के आधार पर, दूसरा है वर्क प्लेस के आधार पर। एबिलिटी के आधार पर EQ बताता है कि हम किसी चीज़ को कितनी जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे समस्याओं को हैंडल करते हैं और क्या इमोशन एक्सप्रेस करते हैं। जबकि IQ बताता है कि हम कितनी जल्दी किसी चीज़ को समझते हैं या कितनी जल्दी याद करते हैं और अपना वर्ड पावर उसमें ऐड करते हैं। दूसरा वर्क प्लेस के अनुसार पर EQ सिस्टम बताता है कि कितनी जल्दी लोगों को समझाकर एक टीम हम तैयार कर सकते हैं, जबकि IQ सिस्टम बताता है कि आप लोगों से कितनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं या कोई रिसर्च कर सकते हैं। तो आप यह सोचेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा IQ सही है या EQ सही है। तो एक टेस्ट के अनुसार कोई इंसान जब किसी समस्या को चुटकियों में सॉल्व करता है तो समझ जाइए उसका EQ तेज है। दोस्तों, MBA एक ऐसा कोर्स है जहाँ पर EQ को ही डेवलप किया जाता है, चाहे वो मार्केटिंग में हो, चाहे वो सेल्स में हो, चाहे फिर या कम्युनिकेशन में हो, लेकिन वहाँ पे डेवलप EQ को ही किया जाता है। और सैनफोर्ड बिन टेस्ट, वुडकॉक जॉनसन एंड टेस्ट ऑफ कॉन्जिनेटिव एबिलिटी, ये सब IQ के टेस्ट करने के लिए होता है। IQ हमें एकेडमी की परीक्षा में अच्छे मार्क्स दिलवाता है, लेकिन EQ हमें जिंदगी की परीक्षा में अच्छे मार्क्स दिलवाता है। तो दोस्तों, तय आपको करना है कि आपको अपना IQ सही रखना है या EQ के पीछे भागना है, क्योंकि EQ के द्वारा ही हम दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं और अपने आप को उसी अनुसार प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, 1995 में गोल्डमैन के एक रिसर्च किया और उनके अनुसार दुनिया में केवल 20% लोग IQ से सक्सेस होते हैं, जबकि 80% लोग EQ की वजह से सफल होते हैं। तो मेरे दोस्तों, IQ गॉड गिफ्टेड है, लेकिन EQ को डेवलप किया जा सकता है। तो आप अपने EQ को डेवलप करें और 80% सफल लोगों की श्रेणी में शामिल हो, ना कि 20% लोगों की श्रेणी में शामिल हो। दोस्तों, आपको एक रियल लाइफ की घटना बताता हूँ जो आप सबके साथ घटी है। मेरा क्वेश्चन 95% स्टूडेंट से। कोई कहता है मुझे मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, कोई कहता है मुझे इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है, कोई कहता है मुझे साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, तो कोई कहता है मुझे हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन कोई लड़का ऐसा नहीं कहता कि मुझे संस्कृत भी पढ़ना अच्छा लगता है। कोई कहता है मुझे खेलना अच्छा लगता है। लेकिन आपने कोई ऐसा लड़का भी नहीं देखा होगा जिसे हर सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता हो। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपने अपने जीवन में सभी सब्जेक्ट को बराबर महत्व दिया है? तो आपका जवाब होगा, मुझे जो सब्जेक्ट अच्छी लगी मैं वही पढ़ता था। तो यही कारण है कि आप उसी में स्ट्रांग हैं। दोस्तों, उसी तरह आपका इंटेलिजेंट कोशेंट जिसे आप ज़्यादा महत्व दे रहे हैं वह उसी को ज़्यादा स्ट्रांग बनाए। इसका मतलब आप उसी सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, उसी सब्जेक्ट में ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे। वही सब्जेक्ट किसी को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, उसी में आप रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन इमोशनल कोशेंट बताता है कि आप जब पढ़ने के बाद जॉब के लिए जाते हैं तो जो आपका बात करने का तरीका होता है, या जॉब करने के लिए जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप इंटरव्यू को कैसे फेस करते हैं, पूछे गए क्वेश्चन पर कैसे जवाब देते हैं, ये सब बताता है कि आपका इमोशनल कोशेंट कैसा होता है और आगे वाले के सामने कैसा बिहेवियर करते हैं। ये सब इमोशनल कोशेंट ही बताता है। तो दोस्तों, आप EQ को बढ़ाने पर फोकस करिए, तभी आप जल्द से जल्द सफल बनेंगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। जय हिंद, जय भारत।